अच्छी तरह से जो है मैं आज आप लोगों को 10 पॉइंट्स, जी हाँ, 10 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसमें से 5 पॉइंट्स जो हैं आप सभी के जो पर्सनल कह सकते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो है अक्सर हम नेटवर्क मार्केटिंग में पीछे रह जाते हैं। और 5 पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों के लिए ये कह लो कि ये 5 पॉइंट्स वो होंगे जहाँ पे आपको अपने बिजनेस में आज डेवलपमेंट की जरूरत है नए साल के तहत, या यूं कह ले कि जो समय चल रहा है उसके तहत। कोशिश करूंगा दोस्तों कि आप लोग इन 10 पॉइंट्स के साथ बोर ना हो, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही अच्छी तरह से इस 10 पॉइंट को सुनिएगा। और आप चाहते हैं कि लोग जो है आपके साथ काम करें, आप चाहते हैं कि लोग अगर आपको प्यार करें, आप चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस में आए, तो ऐसी 5 चीजें हैं जिनके ऊपर मैं आप सभी लोगों को आज बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि क्या ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, या क्या ऐसा है जो आपको करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जो है, अगर मैं आप सभी से के बारे में आप सभी को बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी किसी की आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे किसी एक लीडर का कोई लेना देना नहीं है। अक्सर होता है ना, अरे वो तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। जब लोग ये देखते हैं ना कि आप किसी के बारे में कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो लोग सोचते हैं यार कैसा माइंडसेट है इसका, क्या फर्क पड़ता है कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, ये अपनी लाइफ में तो कुछ कर नहीं रहा है, दूसरे के में और उंगली कर रहा है। सॉरी मैंने जो है एक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन सीधी सी बात यही है। आज की डेट में अगर लैंग्वेज की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि दूसरे के काम में टांग अड़ाने वाली बात। तो होता है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आलोचना करना सबसे पहले छोड़ दीजिए यदि आप करते हैं तो। या फिर ये कहूँ कि जो जितने भी नए लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस तेजी से ग्रो करे, लोग आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हों, तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि कभी भी सिस्टम में या अपने बिजनेस में कभी भी किसी की आलोचना करना छोड़ दीजिए, या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया, कभी किसी की आलोचना मत करिए। तो जो है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट जल्दी होंगे, क्योंकि लोगों को इससे आज के समय में कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो कभी शिकायत मत करिए। कहने मतलब नेवर कंप्लेन फॉर एनीथिंग। आप जो कर रहे हैं आप उसे करते रहिए, लेकिन कभी भी अपने अप्लायंस से या अपने सिस्टम को लेके कभी कंप्लेंट मत करिए कि अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो मैंने बताया कि सबसे पहला पॉइंट, कभी किसी की आलोचना मत करिए। दूसरा पॉइंट, कभी भी जो है कंप्लेंट मत करिए किसी तरह की, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, वो नहीं होता है, सिस्टम अच्छा नहीं है, या मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, या मेरी डाउनलाइन अच्छी नहीं है, वो मेरी नहीं सुनता। इस तरह की आप अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से करते रहिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रोथड़ू टाइप के होते हैं, मतलब रोते बहुत हैं काम करने में। अरे यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं जो है कर नहीं पा रहा हूँ, या टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत तरह के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। कहने का मतलब है नेवर ट्राई, कि कभी भी अपनी स्थिति या परिस्थिति को रोइए मत, काम को करते रहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है ये, अगर मैं नोट कर लीजिएगा कि नेवर क्राई, कभी भी जो है किसी के सामने रोइए मत, कि अगर आप मार्केट में आप जा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको क्या नहीं करना है अपनी लीडरशिप में, जहाँ पे लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, जहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं। 5वें पॉइंट के बाद बात करेंगे।
तो चौथा पॉइंट जो है, कभी किसी को श्राप मत दीजिए। होता है ना, जा तेरा ऐसा हो जाएगा, यार तू मेरे साथ सिस्टम में नहीं आया, सिस्टम में नहीं आया, देखना उसका अच्छा नहीं होगा, फलाना है ढीका है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या अपने मन में, मैं फिर से बता दूं, ये सिर्फ इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ कि आप जो है मार्केट में ये सारी चीजें बोले, अक्सर जो है हम क्या करते हैं, सेल्फ डिमोटिवेट भी हो जाते हैं बातों को लेके। तो हमें क्या करना है कि इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को, अगर आपके साथ कोई बिजनेस में नहीं आता, ऐसा बहुत बार होता है कि जो है, अगर मैं बात करूं कि आपके साथ प्लान आपने दिखाया था, वो चला किसी और के साथ गया, कुछ तो कमी हो गया आप में, जो वो आपके साथ ना आके उसने किसी और के साथ ज्वाइन करना ठीक समझा। तो ये आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कुछ तो गलती हुई होगी ना, वरना सेम सिस्टम है, सेम प्लान प्रेजेंटेशन है, सेम एसोसिएशन, लेकिन आपके साथ वो इंसान बिजनेस में नहीं, कहाँ गलती हुई थी। तो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा रहता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो कभी रोइए मत अपने किसी भी जो है मतलब परिस्थिति को लेके। उसके बाद उससे लास्ट पॉइंट, जो पांचवा पॉइंट है, जिसमें हमें अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है और लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं, वो है कंपैरिजन, तुलना करना। यदि आप ये चाहते हैं कि लोग आपके साथ बिजनेस में, दोस्तों हम लोग जिस बिजनेस में हैं वो लोगों का बिजनेस है, ठीक है, लोगों के साथ काम करने का बिजनेस। तो कभी भी किसी भी, आप अगर मैं सीधा सा बिजनेस की बात करूं, तो किसी भी लीडर के साथ, किसी भी अपलाइन या डाउनलाइन क्रॉस लाइन या कुछ भी कह लीजिए उसके साथ, या किसी प्रकार के भी इंसान के साथ अपना कंपैरिजन कभी ना करें। कभी तुलना आप बिल्कुल भी कभी ना करें। भगवान ने आपको सबसे बेहतर बनाया है, आप जैसा बेहतर इंसान इस दुनिया में नहीं है। कभी भी कंपैरिजन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों, जिसमें लगभग देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट पे सकता है किसी का पहला पॉइंट सही हो, किसी का दूसरा सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, अपनी इमेज के लिए, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ काम करें। लेकिन लोग अक्सर ना समझ नहीं पाते हैं इसको, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। मतलब उनके ड्रीम्स तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन उस ड्रीम्स को अचीव कैसे करना है या उसके साथ काम कैसे करना है, उन्हें इस चीज का पता ही नहीं होता। और यही वजह है जो आप कह सकते हैं 99% लोग फेल हो जाते हैं, या बीच में ही गिव अप कर देते हैं, या छोड़ के चले जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले 5 पॉइंट की तरफ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो 5 पॉइंट मैंने बताए हैं वो समझ में आए होंगे। और इस पेंडेमिक में जो है हमने बहुत कुछ नई चीजें सीखी हैं, और उसी वक्त मेरे दिमाग में ये आया था कि क्यों ना आज के सेशन में जो है 2022 के बारे में ही बात किया जाए, किस तरह से जो हमारे लाइफ में जो है चेंजेस आए हैं। और 5 पॉइंट की तरफ जैसा कि मैं बता रहा था कि जो नेटवर्क मार्केटिंग या कह लें जो टॉपिक है, उसे मैं सीधा डायरेक्ट कवर करता हूँ कि किस तरह से जो है आप अपने बिजनेस को जो है 2022 में बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन चला गया। नो डाउट इस पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों के बिजनेस डाउन भी गए हैं, लेकिन कारण क्या रहा है डाउन रहने का, इसके ऊपर किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया है, बहुत ज्यादा सोचा नहीं है उसके ऊपर। सबसे पहली चीज मैं जो है आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि जो आप कह सकते हैं ओपन जियोग्राफिक मार्केट,
कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में आपके लिए इंडिया में पूरा मार्केट जो है ना पूरी तरह से खुल चुका है। पहले क्या होता था कि जब भी हम करते थे दिल्ली से बाहर अक्सर जो है हम बिजनेस को लेके नहीं जा पाते थे। दिल्ली तक ही सिमट के रह जाया करते थे अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। मतलब कि आज से अगर 3-4 साल पहले की बात करूं तो अक्सर लोग दिल्ली से बाहर जाना ही पसंद नहीं करते थे, या आप यूं कहें कि दिल्ली से बाहर अपने बिजनेस को पहुंचाना इतना आसान नहीं था जितना आज की डेट में हो चुका है। पर कितना आसान है आज की डेट में जो है अपने आप को ट्रेंड करना, है कि नहीं? लेकिन ये पहले नहीं था। पहले हम क्या होता है डोर टू डोर जाते थे और प्लान प्रेजेंटेशन देते थे, और उसके बाद जो है सबको अपनी मीटिंग में बुलाते थे। मीटिंग के लिए भी लोग कई बार ऐसा होता था कि आते थे, कई बार नहीं आ पाते थे। तो काफी इजी नहीं था इतना पहले के टाइम में बिजनेस को करना, लेकिन आज के डेट में बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। तो सबसे प्लस पॉइंट हमारे बीच में ये आया है 2022 में कि आपके लिए मार्केट जो है पूरी तरह से ओपन है। आप सिर्फ जहाँ रहते हैं वहां से ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया, और कहने वाला किसी भी स्टेट में, किसी भी इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस जो है काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि हमने पहले भी बहुत सारे लोगों को ये चीज सिखाई थी कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा ही नेटवर्क होगा। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए आज के समय में कि जितने ज्यादा शहरों में आपका बिजनेस होगा, आपका नेटवर्क जो है उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया दोस्तों कि आज की डेट में आपके लिए जो पूरा मार्केट है वो पूरी तरह से ओपन है। देखना ये है कि आप कहाँ तक काम करते हैं, है ना? क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट की बात करूं या फिर वर्क फ्रॉम होम, देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के डेट में कोई भी कंपनी जो है ये नहीं चाहती कि मेरा ज्यादा एक्सपेंसेस मेरे ज्यादा बढ़े। सभी स्टाफ को जो है उन्होंने घर से काम दे दिया है, और जो उनका जहाँ पे वो लाखों रुपए इन्वेस्ट करती थी अपने ऑफिस के लिए, अपने स्टाफ के लिए, कहीं ना कहीं वो आज के डेट में पूरी तरह से बच रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि कितना प्लस पॉइंट हो गया है आज के डेट में अपने बिजनेस को मेंटेन करना। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है, और इस चीज को मैं मानता भी हूँ। सोशल मीडिया पे आपको कंपलसरी रहना है। हाँ, अक्सर हम जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम या बहुत सारी सोशल मीडिया साइट हैं, कहीं ना कहीं हम सब एक्टिवेट रहते हैं हर जगह। लेकिन किस हिसाब से एक्टिवेट रहना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप सिर्फ एक दर्शक बन के वहां रहना चाहते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही बड़ा टूल है आज की डेट में हमारे बिजनेस के लिए, बहुत ही बड़ा टूल। लेकिन क्या आप सिर्फ उस पे एक फोटो, अपनी कोई कहीं जाते हैं फोटो खींच के अपलोड कर रहे हैं, या फिर कोई वीडियो बना के जो है उस पे अपलोड कर रहे हैं? किस तरह से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो है सबसे पहली चीज दोस्तों की सोशल मीडिया को आप किस तरह से यूज करते हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में ना सबसे बड़ा बिजनेस टूल देखा जाए तो सोशल मीडिया ही है। सारे लीडर्स हैं जो 2022 में अपने आप को, या कह सकते हैं कि पेंडेमिक आने के बाद जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हमारी बिजनेस में आया है वो यही आया है कि सब कुछ टोटली ऑनलाइन हो चुका है। चाहे वो मीटिंग हो या प्लान प्रेजेंटेशन हो। अगर आज के डेट में हमें किसी को प्रेजेंटेशन भी देना होता है तो पहली बात तो ये कि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि आप उसके घर जाएं, या वो आपको बुला के बिठाए, कि जिस हिसाब से पेंडेमिक है उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा डर लोगों के अंदर रहता है। दूसरी बात ये कि आज के समय में कोई खुद जाना भी नहीं चाहता। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं डर का माहौल है, और वैसे में जो है ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है करना। तो जो लोग एक्चुअल में कर सकते हैं, यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, वो कहीं ना कहीं जो है काफी खुश हैं। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इसको अपनाना ही नहीं चाहते थे, यार ऑनलाइन कैसे करेंगे, ये है वो है करके धीरे से साइड हो गए, या फिर बिजनेस से बाहर हो गए। और जिन लोगों ने अपना लिया है
उनके लिए बहुत बेहतर है। बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें जूम एप्लीकेशन भी चलाना नहीं आता था, जिनके पास सिर्फ कीपैड वाला फोन था। लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में जो है वो अपना, कह सकते हो आपकी, जूम ऐप भी चला रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी हैं, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज के समय में अगर देखा जाए तो दुनिया का, मैं इंडिया की नहीं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया का 65% यूथ जो है हमारे देश में है। मैं कहने का मतलब 30 साल से कम उम्र के लोग। तो यूथ इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो। पहले ऐसा होता था कि अक्सर जो है यूथ जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो आपको काफी जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि अगर आप उन्हें, क्या है कि पहले जो अपना बिजनेस करने का तरीका था, काफी यूथ जो है देख देख के पक चुका था इस चीज को। उन्हें कुछ नया चाहिए होता है। और हमारे बिजनेस में कुछ टूल्स ऐसे थे जो काफी पुराने थे, नए नहीं थे, और उसी की वजह से प्रॉब्लम होती थी। कहीं ना कहीं लोग जो है, आज के समय में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की सोच आज भी पुरानी है। मैं नहीं कहता हूँ कि सबकी नहीं है। अरे नेटवर्क मार्केटिंग, वही जोड़ने तोड़ने का बिजनेस आज भी लोग कहते हैं, लेकिन कौन कहता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। कभी भी यूथ आपसे बिल्कुल नहीं कहेगा। इवन मैंने भी बहुत सारे प्लान प्रेजेंटेशन दिए हैं, और किसी भी कम उम्र के इंसान ने मेरे से बात नहीं कही है, बल्कि जो 40 हैं, 45+ हैं, आप कह सकते हैं जो ऑलरेडी निचोड़ लिए गए हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। तो यूथ का इन्वॉल्वमेंट आपको अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से लिख लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से जो है आप यूथ को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, या इस उसमें लाना चाहते हैं बिजनेस में, और अपने बिजनेस को और आगे ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए उनके अंदर एक जुनून होता है काम करने का, और उस जुनून को आप किस तरह से यूज करते हैं, सही हवा देते हैं उसे, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है ये। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, तो चौथा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। कहने का मतलब है कि अपनी बिजनेस में वुमेन्स को बढ़ावा देना। आप सभी लोग शायद जानते हैं या नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था कि हस्बैंड वाइफ दोनों नेटवर्क मार्केटिंग किया करते थे, लेकिन फ्रंट पे जो लीड करता था वो सिर्फ और सिर्फ मेल होते थे। फ्रंट पे जो लीड किया करते थे वो सिर्फ और सिर्फ मेल हुआ करते थे। वजह ये हुआ करती थी कि बहुत सारी धारणाएं हमारे देश में ऐसे ही हुआ करती थी कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो हमें भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ सकती। इस मामले में आपके बिजनेस में चार चांद लग सकते हैं अगर आप उन्हें फ्रंट में रख के लीड करें। अगर आप ये सोचे कि नहीं वो आप लीड करिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो कहीं ना कहीं 10 गुना तेजी से आपका बिजनेस आज के समय में बढ़ सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि ऐसा लगता था। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं कदम से कदम मिला के चलने में विश्वास भी करती हैं, और कई बार आपको पीछे छोड़ने में भी। जो जिस हिसाब से आज का बिजनेस है, आज की अगर बात करूं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो इस मीटिंग में इस वक्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने घर का भी काम कर रही होंगी। जो उनके फैमिली मेंबर्स जो ऑफिस जाने की तैयारी में होंगे, उन्हें लंच बना के देना, या उनके लिए कह सकते हो आप कि नाश्ता बनाना, कहीं ना कहीं वो कर रही होंगी। लेकिन साथ ही साथ इस बिजनेस में भी वो इस वक्त प्लग इन है। इस मीटिंग को भी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रही हैं, क्योंकि उनके अंदर सीखने की ललक है।
और बहुत सारे लोग इस मीटिंग में ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं उन्होंने प्लग इन तो होंगे लेकिन शायद कुछ ना सुन रहे हो, साइड में उन्होंने मोबाइल को रख दिया बस इसलिए कि बस हाँ ये नाम दिखाने के लिए कि हाँ मैं मीटिंग में हूँ। तो काफी अंतर है ना इन सारी चीजों में। तो मैं यही चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करे, तो इस चौथे पॉइंट को ध्यानपूर्वक जो है अपने पास रखिएगा और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा कि महिलाओं को बढ़ावा देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और जो लीडर आज के डेट में इस चीज को समझ चुका है कि अगर मैं फ्रंट सीट उन्होंने कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए छोड़ दी है कि आप आइए, आप फ्रंट पे लीड करिए, उसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है दोस्तों। तो पांचवा पॉइंट यही था कि अगर आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को ग्रो करवाना आज के समय में, तो आप कोशिश करिए कि आप जो है महिला को अपने फ्रंट सीट पे बिठाएं और उनसे कहें कि आप लीड करिए। उसके बाद पांचवा और कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैं आप सभी लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि समय जो है आज काफी तेजी से निकला है, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में जाके आप लोगों को नहीं बताया दोस्तों, लेकिन कोशिश किया है कि मैं आप सभी लोगों को जो है पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता सकूं। तो जो आखिरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं वो है कि जो ट्रेनिंग्स होती है हमारी, उसमें कोई ना कोई चेंज लाते रहना है समय समय। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खास तौर से आपने देखा होगा, जब आप, अगर मैं एग्जांपल से आप लोगों को बताऊं तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी मोबाइल एसोसीरीज आपने देखी होंगी। और आपने देखा होगा कि कम मोबाइल कंपनीज जो है टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नया जो है अपने अंदर डेवलप करती रहती हैं। कोई नए सॉफ्टवेयर या कुछ नई टेक्नोलॉजी हमारे बीच में जो है टाइम टू टाइम पे आती रहती है। उसकी वजह यही होती है कि यदि आपको मार्केट में बने रहना है, यदि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोकिया के साथ क्या हुआ था। अगर नोकिया एंड्रॉयड में आ चुका होता तो शायद वो कभी जो है कंपनी पूरी तरह से घाटे में नहीं होती। लेकिन गलती उसने वही की थी कि अपने आप को एंड्रॉयड में लाने से उसने मना कर दिया था, और इसी वजह से जो है नोकिया पूरी तरह से डूब गई। लेकिन सीखने वाली बात है यहाँ से कि अगर आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते हैं, अगर आप अपनी जो आप ट्रेनिंग्स मीटिंग्स वगैरह देते हैं, अगर आप उसे टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से कि पहले जो है हम कोई हॉल वगैरह बुक कर रहे थे मीटिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन आज के समय में हम घर बैठ के, आप भी घर पे बैठे हुए हैं, मैं भी घर पे बैठा हुआ हूँ, कुछ लोग रास्ते में होंगे, ऑफिस जा रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है टोटली मीटिंग करने का बदल चुका है। टू टाइम अपने आप को अपडेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक उसी तरह से है टाइम टू टाइम अपने ट्रेनिंग में भी, जैसे कि जो ट्रेनिंग हम देते हैं उसमें भी बदलाव लाना उतना ही जरूरी होता है। कल रात को जो है इस पे बात भी हो रही थी, और रतन सर भी बता रहे थे, लक्ष्मण जी भी जो है ट्रेनिंग के लिए बात कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को जो है टाइम टू टाइम अपनी ट्रेनिंग को अपनी टीम में क्या डेवलपमेंट लानी है और नए तरीके उसके क्या हो सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान दीजिए कि मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों के बीच में जो है रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं कुछ जो है चीजें आप वहां से सीख सकें। तो सबसे पहले 5 पॉइंट्स मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो बदलाव आपको अपने अंदर लाने हैं, मतलब कहते हैं सेल्फ इमेज में। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे सबसे पहले अपने आप से शुरू करना होगा। 5 पॉइंट्स मैंने आपको जो है सबसे पहले बताए हैं सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट उसमें यह है कि कभी किसी की आलोचना ना करें। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप ये चाहते हैं कि आप के साथ लोग तेजी से काम करें, लोग जुड़ते हुए चले जाएं, आपका बिजनेस जो है तेजी से डेवलप हो, तो कभी किसी की आलोचना ना करें। अपना काम आप जिस तरह से कर रहे हैं उस फुर्ती के साथ आगे करते रहें। अगर उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत ना करें अपने अपलाइन से, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज मुझे नहीं मिल पा रही। खुद कोशिश करें उस चीज को ढूंढने की जहां पे प्रॉब्लम आ रही है,
लेकिन कभी भी अपने अपलाइन या किसी भी बिजनेस पार्टनर से कंप्लेन ना करें, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कभी रोए नहीं, नेवर क्राई यार मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये ऐसा होता तो वैसा होता, फलाना ढिमका जो कुछ भी। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, समय काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि नेवर क्राई, कभी रोए नहीं। उसके बाद अगर चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो चौथे पॉइंट में मैं आप लोगों को मैंने ये बताया था कि कभी किसी को श्राप ना दें। ठीक है, तू मेरे साथ बिजनेस में नहीं आया, तेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आगे जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, फलाना ढिमका, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं तो सिर्फ पॉइंट्स में बताने के लिए एग्जांपल लिया था। बट जी हाँ, कभी जो है किसी को श्राप ना दें कि आप तो बिजनेस में नहीं आया, तेरा ऐसा वैसा हो जाएगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट मैंने सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों को बताया था वो ये था कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ, कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। है ना, अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं, उसका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है या ये वो। तो पांचवा पॉइंट ये था। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बस इसलिए बताया था क्योंकि आपको अपने मतलब मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मुझे क्या चीजें जो है मुझे अपने अंदर बदलाव लानी है, मैं कहाँ गलती करता हूँ और किस तरह से जो मैं इसको बदल सकता हूँ। और ये लगभग इस मीटिंग में बैठे सभी लीडर्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है, किसी एक के लिए नहीं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को पॉइंट समझ में आए होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।